गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पद्य खंड के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज 3rd और 4th चैप्टर छोड़कर 5th चैप्टर पढ़ते हैं। 5वां चैप्टर इम्पोर्टेंट है। कृपाराम खिड़िया जिसके कवि हैं। इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये राजस्थानी कवि हैं। जीवन परिचय पढ़ते हैं इसका। कवि कृपाराम खिड़िया शाखाचारण के कवि थे। ठीक है, पहला याद रखना इसकी। पहले वाले चैप्टरों में भी अध्याय में मैंने बताया है कि आपको कवि परिचय किसी न किसी घटनाक्रम से याद रखना है। तो यहाँ ये राजस्थान के निवासी हैं, शाखाचारण के। चारणों में शाखाएं होती है, खिड़िया शाखा के। इनके पिता का नाम जगराज जी था, जो खराड़ी गांव यानी जो वर्तमान पाली जिले में स्थित है उसके निवासी थे। सिक्कर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की। तो यहाँ पर ये घटना क्रम इनका याद रखना है कि सिक्कर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह के राज दरबार के कवि ये रहे हैं, और इनको उन्होंने महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान कर दी। यानी राजा जो पहले होते थे वो किसी कवि या किसी भी राज का उनके दरबार में किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे गांव प्रदान कर दिया करते थे। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया का सोठा इंपॉर्टेंट है। इनकी काव्य रचनाएं ध्यान रखिएगा, काव्य है। उसके बाद में नाटक है इनका चालक नेसी, और एक अलंकार ग्रंथ गिनाए जाते हैं। तो इनके ग्रंथ 3 ही हैं। इनकी घटना कवि परिचय याद रह जाएगा, और 3 इनके जो काव्य कृतियाँ हैं ये आपको जीवन परिचय के बाद में लिखनी है। पहले भी मैंने समझाया कि काव्य कृतियाँ जो होती है वो आपको जीवन परिचय के बाद में अलग से करनी है। कृतियाँ लिखकर या काव्य ग्रंथ लिखकर उन्हें बाद में लिखना है ताकि अलग से पता चले। तो इनकी रचनाओं में 3 ही है, याद रखना। राजिया रसोटा एक काव्य है, चालक नेसी एक नाटक है, और एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में राजिया का सोठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। लेकिन अभी जो इनकी रचनाएं जो काफ़ी समय से पहले लिखी हुई होती है और जो विद्वानों को प्राप्त होती है उसमें से केवल एक राजिया का सोठा ही प्राप्त है। राजिया का सोठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित करके, ये भी इनके जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनका राजिया का सोठा है, राजिया रासोठा, सोठा तो एक छंद होता है, ठीक है, दोहा, छोटा, ये सारे एक छंदों के नाम हैं। तो इनमें क्या होता है कि मात्रिक छंद है, मात्राओं के अनुसार इनमें जितनी इनका नियम होता है कि जैसे दोहे में 13-11 पे यति होती है, 13-11 मात्राएं होती है, वैसे सोटा में 11-13 मात्रा होती है। तो आपको तो केवल यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि सोठा एक छंद होता है, और राजिया इनके सेवक का नाम था। कृपाराम खिड़िया जिनको जागीर प्रदान की थी वहाँ के ये राजा थे, तो इनके जो एक सेवक थे राजाराम, उनका नाम, उनको ये राजिया कह के संबोधित करते थे। तो अब आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है कि राजाराम को संबोधित करके लिखा गया है। क्या है इसकी घटना, देखो कि राजाराम कवि का एक विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। क्यों उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। निसंतान थे राजाराम, तो उन्हें एक दुख सताता था कि मरने के बाद दुनिया में उनका नाम लेने यानी उनका वंश नहीं चलेगा। तब कवि ने उन्हें आश्वस्त किया, आशा दिलाई कि वे अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, सारी दुनिया में उसका नाम याद रहेगा। अब हम कृपाराम खिड़िया के 2 सोरठे जब भी पढ़ते हैं तो राजिया रसोटा के नाम से पढ़ते हैं और हम राजाराम को याद करते हैं। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोठे मिलते हैं। राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम लिखे गए नीतिगत सोठे जो हमें सीख देते हैं, जैसे हमने रहीम के, कबीर के दोहे पढ़े हैं, वैसे ही राजस्थानी भाषा में जो लिखे गए सोठे हैं सर्वप्रथम वो है राजियारा सोठा। राजियारा सोठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा में नीति काव्य को संबोधित करने वाली प्रथम रचना कौन सी है? राजियारा सोठा। ये डिंगल भाषा में लिखा होता है। राजस्थानी में 2 भाषाएं होती है, डिंगल और पिंगल। ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण होता है पिंगल, गुजराती और राजस्थानी का मिश्रण होता है डिंगल।
सोवटा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया रसोटा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। इनकी सरलता, प्रसाद गुण आया है, देखो सीधा सरल समझ में आता है। तो इनकी भाषाओं सोटे में क्या है? सहजता है, सरलता है, सरसता है और प्रसाद गुण युक्त है। आगे देखिए पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। आपदा से पूर्व यानी संकट आने से पहले उसका समाधान कर लेना चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, उसके रूप रंग की नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। इन सोटों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है।